So today I want to look at this little section, this famous section in the Sermon on the Mount on worrying. और हम इस भाग को आज सुबह के समय देखना जा रहे हैं जो पहाड़ी उपदेश में हम पाते हैं, जिसका मुख्य शीर्षक है चिंता। Many times we even worry about how we're going to celebrate Christmas. कई बार हम इस चीज की भी चिंता करने लगते हैं कि हम बड़ा दिन कैसे बनाएंगे, We worry about the gifts, what kind of gifts we're going to give. और हम चिंता ये करते हैं कि हम उपहार में क्या देंगे और वो कैसे खरीदेंगे। What we see from the scripture that Jesus preaches on the mount is telling us that you can never outgive God. और यहाँ पर जब हम परमेश्वर के वचन में देख रहे हैं तो वहां पर कहने का मतलब यह है कि हम परमेश्वर को कभी भी कम नहीं दे सकते। God always gives better than us. परमेश्वर हमसे भी ज्यादा उत्तम देता है। It doesn't matter what we give, God can always do something better and bigger. चाहे हम परमेश्वर को कितना भी अच्छा दे, परमेश्वर हमारे लिए तब भी बड़ा और सबसे ज्यादा देता है। As we look at the scripture from verse 25 to verse जब 34, हम परमेश्वर के वचन को 26 पद से लेकर हम 34 पद तक देखते हैं, we're going to notice that there are three special gifts that God lavishes upon his children as a result of us becoming his children. हम ये देख सकते हैं इस पूरे पद्यांश में कि कैसे परमेश्वर जो है अपने बच्चों को भव्य वो उपहार देना चाहता है। और वो 3 उपहार कौन से हैं? God has given many gifts, परमेश्वर ने बहुत से उपहार दिए हैं, but these are gifts that you may have never thought of as gifts from God. लेकिन ये 3 ऐसे उपहार हैं जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा कि परमेश्वर ने हमें दिए हैं। And so we're going to begin in verse 25 and go quickly to the end of verse 34. और हम जल्दी से 25वें पद से शुरू करके 34 पद के आखिरी तक जाने वाले हैं। Maybe this morning these are gifts that the Lord want to give you this Christmas. शायद ये इस क्रिसमस के लिए आपके लिए वो उपहार हैं जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। Maybe God has been waiting and God has been wanting to give you this gift. शायद परमेश्वर इंतजार कर रहा है और चाह रहा है कि वो आपको ये उपहार दे। One of the first gifts that God wants to give us सबसे पहला उपहार जो परमेश्वर हमें देना चाहता है this Christmas and moving forward ये क्रिसमस के लिए और आने वाले समय के लिए is a worry-free life. कि हम चिंता मुक्त जीवन बिताएं। Look at verse 25. 25वें पद को अगर हम देखें तो, Therefore I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food and the body more than clothing? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राणों के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे या हम क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बड़ा नहीं? Talk about appropriate words for a season in our life in human history. अगर पूरे मानव इतिहास में देखें तो वो कौन से सटीक शब्द हैं जो मनुष्य के लिए हैं? How apt these words are for us today. ये मनुष्य के लिए कितने ज्यादा ठीक शब्द हैं आज के समय में। You know, don't worry. It means to stop acting, stop thinking about and have sleepless nights and get stressed and depressed. ये चिंता नहीं करने का यहाँ मतलब ये है कि हमारे को ऐसी जरूरत नहीं कि हमारी रातें ऐसी हों जिसमें हमें नींद ना आए और हम बहुत ही ज्यादा निराश हो जाएं और अपने आप को बहुत ही कमजोर कर लें। What Jesus is saying here is that if you're worrying, he says stop it. अगर यहाँ परमेश्वर यीशु क्या कहना चाह रहे हैं, अगर आप चिंता कर रहे हो तो आप उसे रोक दो। In this passage, 3 times Jesus says stop worrying. इस पूरे पद्यांश में हम पाते हैं यीशु 3 बार कहते हैं चिंता मत करो। Move over to verse 31. 31 पद में देखते हैं, He says, therefore do not worry, saying, what shall we eat? What shall we drink? What shall we wear? इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, हम या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। Look at verse 34. 34वें पद को देखते हैं, Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. अतः कल की चिंता ना करो क्योंकि कल की चिंता अपनी चिंता आप करेगा। Sufficient for the day is its own trouble. आज के लिए आज का दुख बहुत है। A man was really worried so much about his bed. एक व्यक्ति था, वो अपने बिस्तर के लिए बड़ा ही चिंता कर रहा था। Every night he go to bed वो हर रात अपने बिस्तर में जाता था and he worries there is something is under his bed. और वो हमेशा ये चिंता करता था कि उसके बिस्तर के नीचे कुछ है। And so he cannot sleep.
इसलिए वो सो नहीं पाता था। And so much so, he tried many things. इतना ज्यादा चिंता करता था कि वो जो है बहुत सी चीजें उसने कोशिश करी। The moment he turns off the light, he thinks there is something under his bed. जैसे ही वो अपने कमरे की बिजली चलाता था तो वो सोचता था कि उसके बिस्तर के नीचे कुछ है। But some people do. लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं। So they go to the kitchen and check 10 times that the gas is turned off. Right? वो लोग रसोई में जाते हैं और 10 बार देखते हैं कि उनका स्टोव बंद है कि नहीं है। Right? How many of you do things like that? आप में से कितने लोग ऐसी चीजें करते हैं? There are some people who worry over things. कई लोग ऐसे होते हैं जो किन्हीं विषयों के ऊपर बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। And the worry never stopped. और उसकी चिंता तो कभी खत्म ही नहीं हुई। And so he got frustrated and he was telling his friend that I lost all my money. Now I'm worried about money. और अब वो बहुत ही चिड़चिड़ा गया, कहने लगा मेरा तो सारा ही पैसा खत्म हो गया, अब तो मुझे पैसों की चिंता होने लगी। And he was telling his friend, what do I do? I'm worried. और वो अपने दोस्तों से कहने लगा मैं अब क्या करूं, मुझे तो अब पैसों की चिंता हो रही And the है। friend told him, और फिर उसके दोस्त ने उससे कहा take one of those sword and cut the legs of your bed. अपना जो है वो एक आरी लो और बिस्तर के पाए काट दो, Problem will be solved. जो है समस्या ही का हल हो जाएगा। And so he did. और फिर उसने ऐसे ही किया। And he slept peacefully thereafter. फिर उसके बाद वो आराम से शांति से सोया। There was nothing under the bed after that. उसके बाद बिस्तर के नीचे कुछ था ही नहीं बचा। You see, sometimes many of us worry about things like that. कभी-कभी ऐसा ही होता है कि हम किन्हीं विषयों के लिए ऐसी चिंता करते हैं। And if you worry about those things, it's going to make you mad. और अगर आप उन चीजों के लिए ऐसी चिंता करेंगे तो वो आपको पागल बना देगी। If I'm going to worry about the things that went wrong this morning, अगर मैं उन चीजों के लिए चिंता करूं जो आज सुबह के समय ठीक नहीं I won't be हुई, able to preach this message. मैं प्रचार नहीं कर पाऊंगा ये संदेश। Because not everything is going to go by the book. क्योंकि हर चीजें उस किताब के अनुसार नहीं होगी। फिर Things are going to go wrong. चीजें फिर गलत हो जाएंगी। And so worrying is not the solution, Jesus says. इसलिए चिंता करना यीशु कहते हैं समाधान नहीं है। Now look at verse 25. 25वें पद को देखते हैं। The word life is talking about, therefore, do not worry about your life. Everybody say life. यहाँ प्राण, यहाँ पे लिखा है अपने प्राणों के लिए चिंता नहीं करना। What does it mean? उसका क्या मतलब है? When Jesus said, do not worry about life, जब यीशु ऐसा कहते हैं कि अपने प्राणों की चिंता मत करना, he is talking about the external, the physical, this temporary life. यीशु यहाँ पर बाहरी, हमारा शारीरिक और जो बाहर अस्थाई हमारा शरीर है उसके बारे में बात कर What रहे हैं। Jesus is saying, do not worry about this physical world. जब यीशु कह रहे हैं ये संसारिक दुनिया के लिए चिंता मत करना, Don't focus just on this world. सिर्फ इस दुनिया के ऊपर अपना केंद्र मत रखना। A man of God by the name William Inge said like this. एक प्रभु के दास विलियम करके उन्होंने ऐसा कहा, Worry is interest paid on trouble before it is due. चिंता ऐसी चीज है कि इससे पहले वो हमको आती है, हम उसके बारे में इच्छा दिखाने लगते हैं। Let me say it again. Worry is interest paid on trouble before it is due. इससे पहले समस्या आती है, हम चिंता के लिए अपनी इच्छा दिखाने लगते हैं। We all are anxious and looking forward to what is going to happen tomorrow. हम बहुत ही ज्यादा चिंता करते हैं, व्याकुल हो जाते हैं कि कल मेरे लिए क्या रखा है, What is going to happen next week? कल अगले हफ्ते में क्या होने वाला है। And so what are we doing by anticipating and looking at the newspaper and watching the news on television? What are we doing? We are actually borrowing worry. We are actually borrowing trouble that will bring them into your life one day. हम क्या करते हैं, अखबारों को पढ़ते हैं, हम टीवी में न्यूज़ देखने लगते हैं, उससे हम क्या करते हैं, हम खरीदते हैं परेशानियों को, अपने लिए चिंताओं को हम मोल ले लेते हैं। So one of the biggest tyranny of our modern day society is the burdensome living that comes from anxiety and worry. इसलिए इस समय हमारे समाज में सबसे तनाव का विषय यह है कि हम जो है हर चिंताओं को अपने ऊपर ले लेते हैं। What are the top causes of worry? उसका जो परिणाम है या उसका मूल्य क्या है? What are the reasons for worry? उसका कारण क्या है We चिंताओं का? worry for money, we worry for family issues, we worry for the future, we worry for the children, we worry for the war that may happen or may not happen. हम पैसों के लिए, पारिवारिक जो समस्याएं हैं उनके लिए, और जो आने वाली कोई
युद्ध है, हम उन चीजों के बारे में, ऐसे कई अन्य विषयों के बारे में चिंता करते हैं। Everyone has top 10 lists of things that you worry about. हम में से सब हो, प्रत्येक के पास उच्च वो 10 चीजें होंगी जो हमारे दिमाग में होंगी जिसके बारे में हम चिंता करते हैं। Just take down a paper and just write down 10 things that you're worried about right now. एक पन्ने को अगर आप ले लेंगे और पेन ले लेंगे तो आप वो 10 चीजों को लिख डालें, वो कौन सी चीजें हैं जो आपको चिंता देती हैं। But God says, लेकिन परमेश्वर कहता I है, don't want you to live a worry-filled life. मैं नहीं चाहता कि तुम चिंता से भरा हुआ जीवन बिताओ। What Jesus says flies in the face of what the world does all the time. जो परमेश्वर कहता है वो उससे हटकर है जो दुनिया हमको कहती है। So much so, the television news is so supercharged to make anyone feel worry, even if you are not a worrying person. इतना ज्यादा हो गया है आजकल कि अगर हम टीवी में भी कोई समाचार सुनते हैं तो वो हमको इतना ज्यादा चिंता से भर देती है। It says breaking news. उसमें लिखा हुआ आता है कि मुख्य खबरें, तोड़ने वाला न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। मुख्य नहीं है, ब्रेकिंग न्यूज। तोड़ने वाला, टूटी हुई खबरें। It's going to break some things as you are watching it. जब आप उस खबर को देख रहे हैं तो वो आपको तोड़ने वाली है। And listen to the way they speak. और आप सुनिए उन लोगों को कि वो कैसे बोलते And हैं। you will be sitting on the edge of the chair. और आप बिल्कुल कुर्सी के कोने तक पहुंच जाते हैं। You will be anxious. आप बहुत ही ज्यादा चिंता और व्याकुल हो जाते हैं। But God says, लेकिन परमेश्वर कहता है, don't worry. चिंता मत करना। What Paul says in Philippians chapter 4. पौलुस क्या कहता है फिलिपियो 4 अध्याय में? About what are you anxious for? Anxious for. तुम किस चीज के बारे में चिंता करते हो? He says, be anxious for nothing. किसी भी बात की चिंता मत करना। Everybody say nothing. Be anxious for nothing. किसी भी बात की चिंता मत करना। But in everything, लेकिन हर चीज में by prayer and supplication, प्रार्थना और धन्यवाद निवेदन के साथ, that your request may be made known to God. ताकि आपका निवेदन परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य होने पाए। Hallelujah. There is no use of us worrying about things. किसी भी चीज के बारे में चिंता करने से हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। Now, there was a singer in the secular world who wrote a song, Don't Worry, Be Happy, in the early 90s. शुरुआती 90 शताब्दी के समय में एक गीत लिखा गया था जो कहता था कि चिंता मत करो, खुश रहो। It was a hit number 1. वो बहुत ही प्रमुख गीत बन गया था। But the guy who wrote this song, and his song became number 1 and got Grammy awards and so many awards, and couple of weeks later, this guy who wrote this song committed suicide. लेकिन जिस व्यक्ति ने ये गीत लिखा था और उसको अवार्ड भी मिला उस गीत लिखने के लिए, कुछ समय के बाद उसने आत्महत्या कर ली। Now, Bible does not say that you don't do nothing in life, just sit and do nothing like the grandpa. बाइबल ये नहीं कहती कि हम लोग अपने जीवन में बस ऐसे ही बैठ जाएं और कुछ ना करें जैसे वो बुजुर्ग दादाजी बैठे हुए You थे। need to plan for the future. हमको अपने भविष्य के लिए योजनाएं बनानी है। You need to save money for the future. आपको अपने भविष्य के लिए पैसों को जोड़ना है। But what Jesus is saying, it's not okay to worry about the future. लेकिन यीशु यहाँ क्या कह रहे हैं? हमको अपने भविष्य के लिए चिंता नहीं करनी है। You will notice here Jesus uses the illustration of the birds. हम देखते हैं कि यहाँ यीशु जो उदाहरण इस्तेमाल करते हैं चिड़ियों का, पक्षियों का। I believe he was sitting on the outskirts on the mountain, and right as he was teaching the disciples, birds flew by. और मुझे ऐसा विचार होता है कि यीशु किसी पहाड़ी पर बैठे थे अपने चेलों के साथ और उसी समय चिड़ियाएं वहां से उड़ गईं। So imagine with me Jesus on the mount, on the sermon on the mountain. तो ऐसे विचार करें कि यीशु उस पहाड़ी उपदेश देने के लिए उस पहाड़ पर बैठा है। Look at verse 26. देखिए 26वें पद में क्या लिखा है? Look at the birds of the air, for they neither sow nor reap nor gather in the barns. यहाँ ऐसा लिखा है, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्ते में बटोरते हैं। Your, सब लोग बोलो तुम्हारा, तुम्हारा, your heavenly Father feeds them. तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। Are you not more value than they? क्या तुम्हारा मूल्य उनसे अधिक नहीं? Look at the birds. उन पक्षियों को देखो। If God can provide for the birds, अगर परमेश्वर उनकी जरूरतों की पूर्ति कर सकता है, He can provide for you. परमेश्वर आपकी भी जरूरतों को पूरा कर If सकता है। God created the birds, अगर परमेश्वर ने सृष्टि करी उन चिड़ियाओं की, He created you His special. परमेश्वर ने आपकी सृष्टि करी बहुत मुख्य। So the first gift He want to give you is the gift of a worry-free life. इसलिए सबसे पहला जो एक तोहफा है वो परमेश्वर आपको देना चाहता है कि वो आपको मुक्त
चिंता मुक्त जीवन देना चाहता Before है। you start giving gifts to others this Christmas, इससे पहले कि इस बड़े दिन में आप दूसरे लोगों को तोहफा देना शुरू करें, receive the gift that God wants to give you. वो परमेश्वर जो तोहफा आपको देना चाहता है उसको स्वीकार करें। He wants to give you a worry-free life. वो आपको चिंता मुक्त जीवन देना चाहता Somebody है। said, be as cool as a cucumber. किसी ने ऐसा बोला है, उतना ठंडा बन जाए जितना ही खीरा होता है। Amen. So that brings me to the second gift that God wants to give you this ये Christmas. मुझे दूसरे उपहार की ओर लेकर चलता है जो यीशु आपको देना चाहता है। And that is God's gift of gracious provisions. वो ये है कि परमेश्वर आपको अनुग्रह में होकर चीजों को देना चाहता है। God wants to provide for you. परमेश्वर आपको देना चाहता है। God will take care of you. परमेश्वर आपकी देखभाल करेगा। Look at the beginning of verse 26. 26वें पद के शुरुआत को देखें। And then as you move to verse 33, और फिर हम जब 33वें पद में आते हैं, one by one, Jesus is talking about how he will provide the necessities of life. एक के बाद एक यहाँ पर यीशु बता रहे हैं कि कैसे वो हमारी जरूरतों की पूर्ति करेंगे। And this is what he does. और देखिए वो ऐसे ही करते हैं। He will use 3 illustrations. वो 3 उदाहरणों को यहाँ इस्तेमाल करते हैं। The other creatures of life, जो दूसरी सृष्टि की चीजें हैं, the lower creatures, the birds, the flowers, जो निम्न जो सृष्टि परमेश्वर ने की, जैसे फूल हैं और चिड़ियाएं हैं, the trees, जो पेड़ हैं, and then he uses the illustration of the people of the world. और फिर उसके बाद वो उदाहरण इस्तेमाल करता है संसार में लोगों के बारे में। People who are not followers of Jesus. वो लोग जो यीशु के पीछे अनुयायी नहीं है उसके। And he compares that their relationship with God to our relationship with और God. फिर वो ये बताते हैं यहाँ पर कि हमारा उन लोगों का संबंध परमेश्वर के साथ और हमारा संबंध Look परमेश्वर at के verse साथ। 26. 26वें पद को देखें। Look at the birds of the air. आकाश के पक्षियों को देखो। And I'm sure they are all like this when he said that they were just flying right before their head. और मेरे को ऐसा पक्का पता है कि जब ऐसा यीशु कह ही रहे थे, चिड़ियाएं वहां से उड़कर जा रही थी। And he said, for they neither sow nor reap, वहां ऐसा लिखा है, ना तो वो बोते हैं ना काटते हैं, nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds ना them. खत्ते में इकट्ठा करते हैं, फिर भी उनका स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। Are you more value than they? क्या तुम्हारा मूल्य उनसे अधिक नहीं? Which of you can, by worrying, can add 1 cubit to your stature? तुम में से कौन चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी बढ़ा सकता है? 1 cubit is 18 inches. एक घड़ी अगर जो हम कहते हैं वो 18 इंच होता है। What Jesus is saying is, by worrying, you cannot extend the span of your life by few more hours or let alone few minutes. यहाँ यीशु ऐसा कह रहे हैं कि आप चिंता करके अपने जीवन में कुछ और घंटे या आयु नहीं बढ़ा सकते। So does worry give you longer life? तो क्या आपकी चिंता करने से आपको लंबी आयु मिलती है? I heard somebody said that every time you smoke a cigarette, you're cutting down few minutes of your life. मैंने ऐसा सुना है कि जो लोग सिगरेट फूंकते हैं वो लोग एक सिगरेट में अपने कुछ घंटे कम कर देते हैं। So you add up the number of cigarettes you smoke, you reduce the number of days, perhaps months and perhaps years of your life because of your habit of smoking. तो अगर आप किन्हीं कुछ सिगरेटों को एक दिन में फूंक देते हैं, इसका मतलब आप कुछ घंटे कुछ महीने अपने जीवन से कम कर देते In the हैं। same way, उसी तरह से by worrying, you're not going to add to the days of your life. चिंता कर कर आप अपने जीवन में कुछ जोड़ नहीं सकते। Instead, you're going to cut down your number of days. इसके बजाय आप अपने जीवन में कुछ दिनों को और काट देंगे। Stress, hypertension and heart attack. आपको जो है दिल के रोग हो जाएगा, आपको हार्ट अटैक आ जाएगा और बहुत सी अलग बीमारियां हो जाएंगी। And so Jesus is saying here, इसलिए यीशु यहाँ कह रहे हैं, don't let worry destroy the future he has for you. इसलिए जो आप चिंता कर कर आपके लिए जो परमेश्वर ने भविष्य रखा है उसको नाश ना करें। I don't want you to miss this phrase that Jesus used here. मैं नहीं चाहता कि आप इस कथन को यहाँ से छोड़ दे जो यीशु ने कहा है। Here it tells the whole story of what Jesus is saying. यहाँ पर ये जो बात है वो पूरी कहानी को बताती है What जो यीशु stood कह out रहे to हैं। me in the Sermon on the Mount, the main point of what Jesus said is, your Father. वो मुख्य बात जो मुझे इस पहाड़ी उपदेश में लगी वो ये था, तुम्हारा स्वर्गीय पिता, Your Heavenly Father. तुम्हारा स्वर्गीय पिता। Look at the birds of the air. देखो उन आकाश के पक्षियों को, They are not worried. वो बिल्कुल चिंता नहीं करते हैं। Your Heavenly Father feeds them. तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। God is not the father of the birds and the dogs and the cows, परमेश्वर जो है चिड़ियाओं का और कुत्तों का और गायों का परमेश्वर नहीं है, but you are
his child. लेकिन आप यीशु की संतान हैं। And God is your father. यीशु आपका परमेश्वर है। The Bible calls you and me his children. बाइबल जो है आपको और मुझको उसके बच्चे बताती है। The rest of the creation, or everything, even the angels are not given the position of that we have in और God. सृष्टि में जितनी भी चीजें परमेश्वर ने रचना की है और स्वर्गदूत भी उतना उन लोगों को पदवी नहीं मिली है जितनी हमें मिली गई है। Yes, God is the creator of the birds and the sky and the trees and everything we have. हाँ, ये बात सच है कि परमेश्वर पक्षियों का, आकाश का और हर चीजें जो हम देखते हैं उसका सृष्टि करता है। But think of this and remember this always. लेकिन इस चीज को याद रखें और हमेशा इस चीज का ध्यान रखें। This creator God is my heavenly Father. ये जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है वो मेरा स्वर्गीय पिता है। So your heavenly Father is feeding everybody. इसलिए आपका स्वर्गीय पिता सबको खिलाता है। Think of what it cost God to make you his child. देख सोचिए उस बारे में कि ये परमेश्वर को कितना मूल्य लगा होगा कि वो आपको अपना बच्चा बनाए। What did it cost God to make you his son and his daughter? परमेश्वर को क्या मूल्य लगा कि वो आपको अपना बेटा या बेटी बना ले? It cost God Jesus. उसको जो है यीशु का मूल्य लगा। That's what Christmas is all about. वही है क्रिसमस पूरी रीति से। Christmas is God giving us Jesus. जो बड़े दिन का मतलब है वो यही है कि परमेश्वर ने यीशु को हमें दिया है। God becoming man. यीशु जो है परमेश्वर एक मनुष्य बन रहा That है। is the gift that God has given. वो एक उपहार है जो हमको परमेश्वर ने दिया है। In John chapter 3 verse 16. यूहन्ना के 3:16 में हम यही पढ़ते हैं। For God so loved the world that he gave his only begotten son. Whoever believes in him will not perish but will have eternal कि life. परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। Hallelujah. Amen. So we are made sons and daughters through Christmas. हम लोग परमेश्वर के बेटा और बेटी इस क्रिसमस के द्वारा बनाए गए हैं। The biggest gift that God gave was that he gave his son. सबसे बड़ा उपहार जो परमेश्वर ने हमें दिया वो उसका पुत्र यीशु था। He provided our salvation. उसने परमेश्वर ने हमको हमारा उद्धार की पूर्ति कराई। He provided a way for our sins to be reconciled with God. उसने हमारे पापों के लिए मोक्ष हमें दिया, उस पिता से हमारा मिलन करवा दिया। And so Jesus is talking about that provision we have as children of God. इसलिए यीशु यहाँ पर उस परमेश्वर के संतान होकर जो हमारी जरूरतों की पूर्ति हुई है उसके बारे में बात करते हैं। Jesus also mentioned two things here. यीशु यहाँ पर दो और बातों के बारे में बात करते हैं। Two necessities of life. दो ऐसी जरूरत की चीजें हमारे जीवन के लिए। One is food सबसे पहला खाना, भोजन, and then clothing. और फिर कपड़ा। God is going to provide. परमेश्वर हमारी जरूरत को पूरा Now, कर। you may not wear the top brand in the market, आप जो बहुत ही उच्च जो ब्रांड चलते हैं दुकानों में शायद वो ना पहने, but you will definitely wear some clothes. लेकिन आप कुछ ना कुछ जरूर पहनेंगे। Amen? Amen. Let me tell you, this week, today, tomorrow, next week, next month, no one in this room is going to go hungry. मैं बताना चाहता हूँ आने वाले आज के दिन, कल के दिन, एक महीना और महीनों में आने वाले समय में कोई भी हम में से भूखा नहीं रहेगा। Next year, you are not going to go hungry. आप में से आने वाले साल के लिए कोई भी भूखा नहीं रहेगा। You may not eat in Taj Hotel every day, शायद आप हर दिन के लिए ताज होटल में खाना ना खाएं, but you're definitely going to have some dal and rice. लेकिन आप सच में जो है चावल या दाल तो जरूर खाएंगे। But praise God for dal and rice. लेकिन परमेश्वर को स्तुति मिले उस दाल और चावल के लिए। God is going to provide for you. परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। You're not going to starve. आप बिल्कुल भी भूखे नहीं रहेंगे। Then why are you worried? तो फिर आप किस चीज की You चिंता got करते हैं? clothes. आपके कपड़ों के लिए, You got food. आपको खाना मिल गया। God says He's going to provide you. परमेश्वर कहता है वो हमारे लिए पूर्ति करेगा। Why are you worried? तो फिर आप क्यों चिंता कर रहे हैं? That's the basic necessity of life. ये बहुत ही मुख्य हमारे मूलभूत जरूरतें I हैं। love what David says. मुझे बहुत अच्छा लगा जो दाऊद ने कहा, He said, I was young, मैं जवान था now I am old, और मैं अब बुजुर्ग हो गया हूँ and I have never seen the righteous forsaken, और मैंने कभी भी धर्मी जन को टुकड़े मांगते नहीं देखा, or God's people begging for bread. मैंने उसको त्यागा हुआ नहीं देखा और धर्मी जन को टुकड़े मांगते नहीं Hallelujah. देखा। Amen. I'm 56 years old. मैं 56 हूँ अभी। I left my home with 500 rupees, मैं 500 रुपए लेकर अपना घर छोड़ा था, 2 pair of clothes, 2 जोड़ी कपड़ा लेकर and a Bible. और एक बाइबल थी मेरे I पास। can tell you my God
provided all my और मैं needs. कह सकता हूँ आपको, मेरे परमेश्वर ने मेरी सारी जरूरतों को पूरा किया। Hallelujah. हालेलुया। Paul says like this, पौलुस ऐसा कहता my है, God shall supply all your needs परमेश्वर तुम्हारी सारी जरूरतों की पूर्ति करेगा according to his glorious riches in Christ Jesus. अब मसीह यीशु में अपने धन के महानता के कारण। Hallelujah. हालेलुया। How many of you think that birds can claim a relationship with God? आप में से कितने लोग ऐसे सोच सकते हैं कि पक्षी लोग भी अपना संबंध यीशु के साथ बढ़ा सकते हैं? How many of you think that bird can be redeemed? आप में से कितनों को लगता है पक्षियों को भी मोक्ष छुटकारा मिल सकता है? There is no bird created in the image of God. कोई भी ऐसी चिड़िया या पक्षी नहीं है जो परमेश्वर के स्वरूप में रचाया गया है। God has created you and me in his image. परमेश्वर ने आपको और मुझको अपने स्वरूप में रचा है। Hallelujah. हालेलुया। We are created in his image. हम उसके स्वरूप में रचाए गए हैं And he has given these promises to you. और उसने हमको ये प्रतिज्ञाएं दी हैं। Hallelujah. हालेलुया। No one can take these promises from you. कोई भी ये प्रतिज्ञाओं को आपसे ले नहीं सकता। So look at verse 28. इसलिए आइए 28वें पद को देखते Why हैं। do you worry about clothing? आप क्यों चिंता करते हो वस्त्रों के लिए? If you're worrying about clothes, अगर आप कपड़ों के वस्त्रों के लिए चिंता कर रहे हैं, look at the lilies of the field. उन सोसनों को देखो, सोसनों They के neither फूलों को देखो। spin or toil, ना तो वो बोते हैं ना काटते हैं, but God keeps them alive. लेकिन परमेश्वर उनको जीवित रखता है। Amen. Let me ask you a question. मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। What were you worried about last year? पिछले साल आप किस चीज के बारे में चिंता कर रहे थे? If I ask you to the top 5 things that you were worried about last year, अगर मैं आपसे उन सबसे पहली मुख्य बातों के बारे में पूछूं जिसके बारे में आप पिछले साल a चिंता good कर रहे थे, majority of you have forgotten. आप में से ज्यादातर लोग भूल चुके होंगे। Yet we burned our brain worrying about them. लेकिन फिर भी हम उन चीजों के बारे में सोचकर अपना दिमाग खराब करते हैं। Amen. So these things are a devil's tactics ये सारी चीजें शैतान का वो एक चाल है to take you away from God. ताकि वो आपको परमेश्वर से दूर कर दे। Amen. I want to bring you to closure मैं आपको अंतिम में लेकर आना चाहता and हूँ look at संदेश। the third and the final gift और तीसरा और आखिरी उपहार क्या है जो that यीशु ने Jesus दिया gives है, in the Sermon on the Mount. जो यीशु इस पहाड़ी उपदेश में हमें देता है That God supervises your troubles. कि यीशु जो है हमारी परेशानियों या संकटों के लिए प्रबंध करता है। Now that should be good news to all of us ये चीज हम सबों के लिए एक शुभ संदेश होना चाहिए है, because it means evidently we're going to have trouble. इसका मतलब ये है कि सच में वास्तविकता में हमारे साथ परेशानियां संकट होंगे, We're going to have some problems. परेशानियां होंगी। Honeymoon days will be over. जो हमारे अच्छे जो हनीमून के दिन थे वो भी खत्म हो जाएंगे। Look at verse 34. यहाँ देखिए 34वें पद में क्या लिखा है। Therefore do not worry about tomorrow, for आते- tomorrow will worry about its own things. यहाँ पर लिखा है, अतः कल की चिंता ना करो क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप करेगा। Sufficient for the day is its own trouble. आज के लिए आज का दुख बहुत है। What is that? What does that mean? इसका क्या मतलब है? It means God is the God of tomorrow. कि परमेश्वर जो है हमारा वो कल का परमेश्वर He is है। already ahead of us. वो हमसे पहले ही जा चुका है He आगे। knows where we are going to go. वो जानता है हम किस ओर जा रहे He हैं। knows what investment or what job or what study you're going to do. वो जानता है कि हम क्या पढ़ाई या क्या नौकरी या किस चीज में हम निवेश करने जा रहे हैं। He has already charted out the plans for उसने you. पहले से ही योजनाएं आप लोगों के लिए बना दी हैं। God is the God of tomorrow. परमेश्वर हमारा परमेश्वर कल का परमेश्वर है। Like He was the God of today. जैसे वो परमेश्वर आज का था, Like He was the God of yesterday. जैसे वो कल का परमेश्वर था, He is the God of all eternity. वैसे वो परमेश्वर अनंत काल के लिए है। He will supervise it. वो हर चीजों का प्रबंध करेगा। It is part of God's sovereign nature to take care of this universe. ये परमेश्वर के वो स्वभाव है कि वो हमारी जरूरतों की पूर्ति करता है। Amen. Amen. Hallelujah. The Bible says, बाइबल ऐसा कहती है, as long as the sun remains, जब तक सूर्य रहेगा, there will be water, पानी there will रहेगा, be food, भोजन रहेगा, there will be air, हवा रहेगी, there will be everything that we need. हर चीजें वो रहेगी जिसकी हमें जरूरत है। There's going to be rain, बारिश होने जा रही है, there's going to be sun. सूर्य उदय होगा, Things are going to be taken care by God. हर चीजों की देखभाल की जाएगी परमेश्वर के द्वारा। You know what God is like? आपको पता है परमेश्वर किसके समान है? God is like a gym trainer. वो एक जिम में जाने वाले जो सिखाने वाला होता है, वो If शिक्षक you के समान if है। you have ever done bodybuilding or you worked out in the gym, अगर आपने कभी कसरत की है, आप जिम में कभी कार्य किए हैं, you have those
those big those benches where you lay down, आप जानते हैं कि वहां पे वो मेजें रखी होती हैं जहां आप लेट जाते हैं, and the gym coach will be standing behind you, और वो जो शिक्षक पढ़ाने वाला होता है आपको जिम में, वो आपके पीछे खड़ा होता है, and he'll make you lift those weights, और वो आपको वो भारी वजन उठाने के लिए बोलता है, but he will never put the weight that you cannot lift. लेकिन वो उतना वजन नहीं डालता जो आप उठा नहीं सकते हैं। He will put the maximum वो सबसे ज्यादा ऊंचा जितना आप उठा सकते हैं and उतना he will डालता है। stand there. और फिर वो वहां खड़ा होता He will है have his 2 fingers underneath, और वो अपनी 2 उंगलियों को उसके नीचे रखता है, as if that's going to hold this weight. ऐसा कि जैसे वो सारा वजन वही 2 उंगलियां But संभालने who is वाली है। actually lifting the weight? लेकिन वजन कौन उठाता है? You are the one lifting the आप weight. हैं वो व्यक्ति जो पढ़ रहे हैं, जो वहां पे सीख रहे हैं, जो उठाता Simply है। because he stands there. बस साधारण रूप में क्योंकि वो वहां खड़ा होता There is है, a confidence in you आपके अंदर एक हियाव होता है that I'm not going to be crushed. कि मैं जो हूं दब नहीं जाऊंगा, Because if this weight lands on my chest, क्योंकि अगर ये वजन मेरे ऊपर गिर पड़ा, my chest is going to be crushed. मेरी छाती जो है वो टूट जाएगी, My ribs are going to be crushed. मेरी जो पसलियां हैं वो टूट जाएंगी। I can lift that weight, मैं वो वजन उठा सकता हूँ but because my gym coach is with me. क्योंकि मेरा शिक्षक मेरे साथ खड़ा है। That's exactly what David said. वही दाऊद यहाँ कहता है, Though I walk through the valley of the shadow of death, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से भी I होकर fear चलूं, no evil. मैं किसी भी हानि से For नहीं you डरूंगा, are with me. क्योंकि तू मेरे साथ है। Your rod and your staff, they comfort me. तेरे सोठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। Hallelujah. हालेलुया। God will never allow you to bear the weight that you cannot lift. परमेश्वर कभी भी अनुमति नहीं देगा उस भार को उठाने के लिए जो आप उठा नहीं सकते हैं। He is our gym coach. वो हमारा जिम का शिक्षक है। So work out. काम करें. Amen. बने रहें. Amen. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. पहला कुरिन्थियों उसका 10 का 13वां अध्याय। God is faithful परमेश्वर विश्वास योग्य है and he will not allow you to be tempted beyond what you are और वो- able to endure. और वो आप जितना सह सकते हैं उससे बाहर आपको परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। Eugene Peterson says, यूजीन पीटरसन ऐसा कहते हैं, God will never let you down. परमेश्वर कभी भी आपको नीचे नहीं होने He देगा। will never let you push past your limit. परमेश्वर आपको आपकी सीमा से आगे धक्का नहीं देगा। He will always be there to help you to come through it. वो आपके साथ वहां होगा आपकी मदद करने के लिए ताकि आप उससे पार हो जाएं। During this Christmas, इस क्रिसमस के समय में I want you to receive these gifts मैं चाहता हूं कि आप इन उपहारों को अपने लिए ले लें that Jesus wants to give you. जो यीशु आपको देना चाहते हैं।